अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम इन द न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं प्रोडक्ट कार्ड। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट कार्ड किस तरह से होता है। प्रोडक्ट कार्ड होता है इस तरह से। तो आप जब अपने देखते होंगे जैसे दराज की वेबसाइट पे चले जाएँ तो वहाँ पे अगर आप चेयर सर्च करते हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाता है। जब आप जहाँ पे आपको इस तरह का प्रोडक्ट कार्ड मिलता है, यहाँ पे प्रोडक्ट की पिक्चर लगी हुई होती है, उसका नाम लिखा होता है, उसकी और डिटेल होती है, उसके प्राइस होते हैं। आप जैसे ऐड टू कार्ड पे दबाते हैं तो वो ऐड टू कार्ड पे चले जाता है। तो वो प्रोडक्ट कार्ड कैसे बनता है, CSS और HTML के ज़रिए वो बनता है। तो वो कैसे बनता है वो आपको हम बताएंगे। सही है। उसके बाद में पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दे आपको हम फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर मैंने बना लिया है, आप बना लेना। सही है। यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना लिया कि प्रोडक्ट डॉट HTML के नाम से एक हमने पिक्चर ले ली जो हम उस पर लगाएंगे। और हमने कार्ड की CSS के लिए भी हमने एक बना लिया। अब हम यहाँ पे सिंपल जो है, सिंपल शिफ्ट और 1 दबा के हमने बेसिक उसकी जो होती है वो लिख ली है। अब हमें करना है बॉडी में काम। बॉडी में काम हम करेंगे डिव। पहले हम बनाएंगे डिव, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिव बनाया था। सबसे पहले डिव बना लिया। डिव बनाने के बाद हम क्या करेंगे, डिव की हम क्लास बना लेंगे। क्लास बना ली। क्लास का हम नाम रख देंगे प्रोडक्ट कार्ड। प्रोडक्ट, सॉरी स्पेलिंग, प्रोडक्ट कार्ड। सही है। प्रोडक्ट कार्ड बनाने के बाद हम आ जाएंगे इसकी नीचे वाली लाइन में और यहाँ पे हम लगा देंगे, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे क्या लगा हुआ था, इमेज लगी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज लगा लेंगे। इमेज का कैसे लगता था, इमेज जैसे हम इमेज लिखेंगे और टैब दबाएंगे, ये इमेज का हमारा आ गया। सोर्स में हम क्या लगाते थे, सोर्स में हम लगाते थे इसकी इसकी लिंक। कॉपी पाथ करा हमने, कंट्रोल V करा। यहाँ पे आल्टर में हमने यहाँ पे इसका नाम क्या दे दिया, हमने इसका नाम दे दिया प्रोडक्ट। सही है। इसके बाद हमने इसका दे दिया प्रोडक्ट की इमेज है ये। सही है। अब हम इसका बाहर, सही है, इसके अंदर हमें और क्या देना है, हमें लगानी है क्लास। क्लास हम एक काम करते हैं, यही क्लास दे देते हैं, इसको करते हैं कॉपी। हमें यहाँ पे आके क्लास पे आके हम कंट्रोल V कर देंगे तो हमारा इमेज का टैग हो गया रेडी। अब एक काम करते हैं, हम नीचे आते हैं और नीचे हम लगा लेते हैं एक और डिव। सही है। एक और डिव लगा लिया। सही है। अब डिव के अंदर हम लगा लेते हैं एक और क्लास लगा लेते हैं। सही है। क्लास आया। अब ये वाली क्लास का हम नाम रख देते हैं प्रोडक्ट इन्फो, रख देते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सही है। इसके अंदर वो हम डालेंगे। जब आप CSS में डाल रहे हो, कर रहे होते हो, तो प्रोडक्ट कार्ड में या ऐसे कोई पिक्चर वगैरह भी लगा रहे हो तो उसमें, या नेव बार फुटर हेडर कुछ भी लगा रहे होते हो, तो इसमें ज़रूरत पड़ती है, ये डिव वगैरह बहुत लगते हैं। सही है। तो यहाँ पे हमने डिव लगा लिया। डिव लगाने के हमने पे अपने डिव की वो भी बना ली। तो अब हमें लगानी है हेडिंग, डालेंगे कि भाई उसका नाम क्या है। सही है, प्रोडक्ट का नाम। तो H2 हम डाल देते हैं ताकि H1 ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम H2 डाल देते हैं। H2 में हम लिख देते हैं प्रोडक्ट का नेम, लिख देते हैं पहले वो क्या है वहाँ पे, चेयर। ऑफिस की वो चेयर है तो यहाँ लिख देते हैं ऑफिस चेयर। सही है। ऑफिस चेयर हम यहाँ पे डाल के अभी हमें इसकी भी एक वो बनानी है क्लास। क्यों, क्लास हर उसकी बनेगी जिस पर आपको CSS इम्प्लीमेंट करना है। सही है। इसका हम रख देते हैं प्रोडक्ट का नेम। भाई ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। सही है, नेम है ये। सही है। प्रोडक्ट नेम आ गया। अब प्रोडक्ट नेम के बाद हमें क्या डालना है, हमें डालना है पैराग्राफ। सही है। पैराग्राफ का टैग, उस पैराग्राफ के टैग में हम क्या लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। पैराग्राफ, पैराग्राफ की पहले हम बना लेते हैं क्लास। सही है। उसके बाद हम इस क्लास का नाम लिख देते हैं हम लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट जो है उसकी हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बारे में हमें थोड़ा बताना है कस्टमर को कि भाई ये है क्या। सही है। कि भाई ये किस चीज़ का है, किस क्वालिटी क्या है इसकी। हमने बना लिया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल देते हैं, जैसे हम डाल देते हैं दिस इस फॉर ऑफिस कर देते हैं।
सही, कुछ भी आप अपना डाल सकते हो, मैंने डबल डी लिख दिया। सही है। अब ये पैराग्राफ भी हमारा हो गया। अब उसके नीचे हमें क्या डालना है, उसके नीचे हमें डालना है पैराग्राफ टैग वापसी। लेकिन इस बार वो क्यों डालेगा, क्योंकि उसके अंदर हम डालेंगे अपने प्राइस। सही है। तो मैं वापसी लगा देता हूँ, पी का टैग लगाते हैं, इसकी हम पहले क्लास बना लेते हैं। सही है। क्लास इसकी हम डाल देते हैं प्रोडक्ट। सही है। प्राइस। आप जिसको जिस भी नाम से मतलब जो काम कर रहे हो उसकी सही है, उसका क्लास जो है उसी के नाम से बनाओ। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको बाद में जो है वो आसानी हो जाती है। सही है। तो अब हमारा ये हो गया। अब हमें इसका वो इसकी हमें क्या बोलते हैं, नाम लिख देते हैं, इसकी कॉस्ट लिख देते हैं कि भाई इसकी कॉस्ट क्या होगी। सही है। इसकी हम डाल देते हैं कॉस्ट। सही है। उसके बाद हम इसको ये कर सक डाल के। सही है। या क्या उसके बाद हम लिख देते हैं जितने की भी हो रही है, डॉलर, डॉलर का साइन लगा के हम डॉलर में इसकी प्राइस लिख देते हैं 14। नहीं, 14 बहुत कम हो जाएगी। ऐसी 40 पॉइंट में होती है वहाँ पर ज़्यादातर, ये डाल दिया हमने। सही है। उसके बाद मुझे लग रहा है कॉस्ट हटा देना चाहिए, ये ऐसी सही लगेगा। सही है। अब हमें क्या करना है, एंड में हम एक लगा देते हैं बटन। अब वो बटन हम इस वजह से लगाएंगे कि भाई ऐड टू कार्ट का जो ऐड टू कार्ट का बटन होता है। सही है। उसके लिए हम बटन लगा देते हैं, बटन। सही है। बटन की हम क्लास बना देते हैं, क्लास को हम btn ऐसे करके ताकि बटन ही। सही है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे उसके ऊपर, टैक्स ऐड टू कार्ट। सही है। तो ये आप देख लो, ये हमारी CSS हो गई है वो HTML हो गई है कंप्लीट। सही है। HTML में जो भी काम था हमने कर लिया। अब आएंगे हम मेन काम की तरफ। मेन काम है हमारा CSS का। सही है। सबसे पहले हम बॉडी बनाएंगे। बॉडी का हम टैग उठा रहे हैं तो इस वजह से हम डॉट नहीं डालेंगे, जब डॉट डालेंगे तो मतलब क्लास उठा रहे हैं। डिस्प्ले का इसका हम रख देते हैं फ्लैक्स, तो भाई फ्लैक्स उसका डिस्प्ले हो। सही है। फ्लैक्स आप समझ रहे हो। सही है। जो डिस्प्ले होता है वो फ्लैक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट हम डालेंगे। जस्टिफाई कंटेंट का क्या मतलब होता है कि भाई कंटेंट कहाँ होना चाहिए वो। सही है। मतलब जो वो है उसको होना कहाँ पे चाहिए। सही है। तो हम उसको सेंटर में कर देते हैं कि भाई सेंटर में हमें चाहिए वो, वेबसाइट के बिल्कुल सेंटर में। सही है। अब हम आ जाते हैं नीचे। अब उसके बाद हमें डालना है अलाइन आइटम। आइल उसको जो आइटम है उसको हमें अलाइन नहीं करनी है। सही है। अलाइनमेंट उसकी बतानी है। अलाइन आइटम करने के बाद हम इसको भी कर देते हैं सेंटर में कि भाई जब सेंटर है सब उसको सेंटर में रखो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। सही है। उसकी हम कर देते हैं मिन हाइट। सही है। मिन हाइट डलेगी। इसमें हम ऑटो पे भी डाल सकते हैं। सही है। लेकिन हम इसकी कर देते हैं 100 VH। 100 VH हमने उसकी हाइट दे दी। सही है। अब हमें उसका मार्जिन देना है कि भाई उसका मार्जिन क्या होना चाहिए। उसका मैंने मार्जिन दे दिया 0, कि उसका मार्जिन 0 होना चाहिए। उसके बाद आती है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर डाल दो, वाइट कर देते हैं। सही है। उसके बाद डाल देते हैं उसका फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए भाई उसका, फ़ॉन्ट डाल के। सही है। फ़ॉन्ट हम उसका करेंगे भाई एरियल। एरियल डालते हैं। सही है। कॉमा। उसके बाद हम डालेंगे सेंस सेरिफ। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है ये। अब प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ। सही है। तो ये आ गई इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने डाल लिया। अब हमें क्या करना, इसका हमारा क्या हो गया, बॉडी हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम आते हैं प्रोडक्ट कार्ड की तरफ भाई। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कार्ड प्रोडक्ट कार्ड प्रोडक्ट कार्ड में ऊपर मैं डॉट लगाना भूल गया। सही है। डॉट प्रोडक्ट कार्ड आ गया।
यही मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ, यही मैंने डाली थी ना प्रोडक्ट कार्ड, हाँ यही डाला है। सही है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें प्रोडक्ट कार्ड का डालना है बैकग्राउंड। सिलेक्ट करते हैं, इसका हमें डालना है बैकग्राउंड। इसका हम बैकग्राउंड रख देते हैं, जिसे हम इसका बैकग्राउंड में कलर रख देते हैं ये वाला। ये भी वाइट कलर होता है। वाइट कलर आपको डालना है तो ये भी एक शॉर्ट की है कि भाई उसका हैशटैग दबाओ और ट्रिपल एफ डाल दो। उसके बाद हमें डालना है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 10 px। सही है। उसके बाद हमें डालना है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो ये आ गया। बॉक्स का शेडो हम क्या डालेंगे, पहले हम डालेंगे ज़ीरो, उसके बाद हम डालेंगे 4 px। सही है। उसके बाद 8 px। सही है। उसके बाद हम डालेंगे RGB। RGB इससे क्या होता है, मतलब RGB अलग अलग कलर हम एक साथ डाल सकते हैं। इसमें हम ब्रैकेट में लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 0001। कैसा, ये 0,0,0,1। सही है। ये वाला हमने डाल दिए 2-3 कलर, ये कलर के हैं ये सारे। सही है। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर डाल सकते हो। हम डालेंगे उसके बाद विड। विड उसकी हम डाल देंगे 300 px। 300 px हमने विड डाल दी। उसके बाद हम डाल देंगे ओवरफ्लो। सही है। ओवरफ्लो के बाद हम कर देते हैं हिडन, कि भाई इन सबका जो ओवरफ्लो होगा उसको हिडन कर दो। उसके बाद हम कर देते हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट। जो टेक्स्ट है उसको कहाँ होना चाहिए, तो भाई मैंने बोल दिया टेक्स्ट को भी प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कार्ड और उसके साथ सेंटर में ले आओ। सही है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की इमेज पे। सही है। डॉट डाल के एक काम करता हूँ मैं, इसको कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V, तो ये आगे भी काम आता रहेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ इमेज। सही है। प्रोडक्ट इमेज का हमने डाल दिया है। उसके बाद हम इसकी, हमें सिर्फ इसमें डालनी है दो चीज़ें, विड्थ और हाइट। विड्थ हम इसकी क्या डालेंगे, विड्थ हम इसकी कर देते हैं 100%। सही है। 100%, और 100 अलग होता है। सही है। 100% मतलब उसकी पूरी की 100%। हाइट आ गई। हाइट उसकी हम दे देते हैं ऑटो के भाई, जो भी हाइट बने। सही है। मतलब उसका आने के बाद, बटन आने के बाद, सबके बाद जो भी उसकी हाइट बन रही हो वो ऑटो है भाई, जो भी बन रही हो कर देना। उसके बाद हम कर देते हैं प्रोडक्ट इन्फो। सही है। इन्फो के प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन का हमने वहाँ पे बनाया था उसके बारे में, उसमें हम सिर्फ डालेंगे पैडिंग। सही है। पैडिंग हम डाल देते हैं 15 px। सही है। उसके बाद हम डालते हैं, मैं भूल गया हूँ, प्रोडक्ट इन्फो के बाद है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट, एक मिनट, प्रोडक्ट नेम। सही है। प्रोडक्ट नेम के बाद हम प्रोडक्ट नेम के अंदर क्या क्या डालेंगे, हम डालेंगे इसका सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़, कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए। इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 1.5 EM। सही है। ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। उसके बाद हमारा मार्जिन डाल देते हैं हम। सही है। उसके मार्जिन के बाद, मार्जिन हम कर देते हैं पहले ज़ीरो। उसके बाद हम डाल देते हैं कलर। सही है। कलर में डाल देता हूँ हैशटैग, ये हमने कलर डाल दिया। सही है भाई, ब्लैक कलर डाल दिया तो वो हैशटैग 333 डालोगे तो ब्लैक हो जाएगा, और FFF डालोगे तो वाइट हो जाएगा। सही है। ये याद रखना। उसके बाद हम क्या पे कहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन ही है ना, हाँ डिस्क्रिप्शन में इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पे। मैं इसको पहले डॉट लगा देता हूँ क्योंकि ये क्लास है। सही है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे उसका कलर, कि भाई उसका कलर क्या होना चाहिए, तो हैशटैग 777।
सही है। ग्रे हो गया मतलब ग्रे कलर डाल दिया। ये जो कोड यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये शॉर्टकट से याद कर लेना, सही है, जहन में रख लेना कि 333, तो ये डार्क ग्रे, इससे ग्रे, सही है। या अगर तुम्हें रेड को अगर तुम्हें कस्टमाइज़ भी करना है ना, तुम ये डालो, उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, सही है। अब तुम्हारा कलर हो गया। कलर के बाद तुम्हें डालना है तुम्हारा फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, सही है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, कितना बड़ा तुम्हारा फ़ॉन्ट होना चाहिए, सही है, मतलब टेक्स्ट। उसका हम डाल देते हैं, हमने ऊपर क्या डाला था 1.3 सही 1.5 EM, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 0.9 EM, ताकि उससे थोड़ा छोटा हो, सही है। डिस्क्रिप्शन थोड़ा छोटा ही उससे हम रखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, प्रोडक्ट की प्राइस पे, सही है। प्रोडक्ट कंट्रोल C करेंगे हम इसी को, यहाँ पे आके कंट्रोल V करके, उसके बाद इसको यहाँ पे कॉमा डालना है, कॉमा ज़रूर डालना है। उसके बाद हम यहाँ पे आके हम इसका सबसे पहले डालते हैं फ़ॉन्ट साइज़, सही है। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका कर देते हैं 1.2 EM, सही है। अपनी मर्ज़ी से जो भी हो, बात अगर आपको सही लग रहा हो तो बाद में चेंज भी कर सकते हो, सही है। अब मुझे इसका कलर डालना है, कलर में डाल इसका कलर पहले, सही है। कलर ले लेते हैं, कलर में डाल देता हूँ इसका कलर डालते हैं #E, सही है। उसके बाद कोड क्या था, 623, ये होता है रेड का, रेड कलर का कोड है ये, सही है। अब उसके बाद हम इसकी डाल देते हैं मार्जिन के, भाई इसमें मार्जिन क्या होनी चाहिए, मार्जिन डाल देता हूँ मैं 10 px को, सही है। और सॉरी px और 0, सही है। अब इसकी हमने मार्जिन हो गई। अब हम आते हैं आखिरी की तरफ, आखिरी वाला हमारा बटन है, बटन की मैंने BT है, ये दी थी ना, हाँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ, या इस पे आ जाते हैं CSS पे, और यहाँ पे हम दे देते हैं डॉट बटन, सही है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या क्या देना है, इसका पहले बटन का हम दे देते हैं बैकग्राउंड, सही है, कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो। बैकग्राउंड कलर मैं उसका रेड ही दे देता हूँ, यहाँ से कॉपी करते हैं, सही है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सही है। उसके बाद हम आते हैं उसके कलर पे, उसका कलर मैं दे देता हूँ, क्या बोलते हैं, वाइट, सही है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बॉर्डर पे, बॉर्डर में उसका कर देता हूँ, बॉर्डर कर देते हैं हम नन, कि भाई बॉर्डर उसका वो कर दो। उसके बाद हम आते हैं बॉर्डर का रेडियस, बॉर्डर का रेडियस क्या होना चाहिए, बॉर्डर का रेडियस हम कर देते हैं 5 px, सही है। उसके बाद हम कर देते हैं पैडिंग, पैडिंग हम लोग कर देते हैं 10 px और 15 px। तो अभी हमारा CSS मैंने सबको कवर कर ली, हाँ। अब हमारा इधर पे आगे हम देख लेते हैं हमारा भाई प्रोडक्ट कार्ड कैसा लग रहा है, सही है। ये इस तरह का हमारा प्रोडक्ट कार्ड आ चुका है। अब मैं 1 मिनट देख लेता हूँ ये वहाँ पे सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये इस वजह से नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैंने लिंक नहीं लगाई है, सही है। जब तक मैं लिंक ही नहीं लगाऊंगा तो कैसे आएगा, तो मैं लिंक जब लगा दूंगा कार्ड, सही है। अब मैंने CSS की फ़ाइल को मैंने इसके साथ कर दिए लिंक। अब मैं जाके अगर देखूंगा इसको पहले, कैन, हाँ ये देखो, अब मैं जाके देखूंगा तो ये देखो ये आ रहा है। और आप देखो जो मैंने शेडो का डाला था ना, यहाँ पे एग्जाम्पल की खुली हुई, इसको हटा के मैंने जो यहाँ पे जो डाला है आपके सामने, यहाँ पे बॉक्स शेडो या RGB सब डाला था, उसकी वजह से यहाँ पे आप ये देखो साइटों में आपको ना हल्का हल्का शेडो दिख रहा होगा ब्लैक टाइप का, यहाँ पे ये देखो ये जगह पे ये आ गया। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दी भाई ऑफिस चेयर, कि भाई ऑफिस की ये ऑफिस चेयर है, दिस इज़ फॉर ऑफिस। डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से अच्छा सा डिस्क्रिप्शन उठा के डाल सकते हो। इस तरह से आप प्रोडक्ट कार्ड बना सकते हो। और अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट कार्ड बनाने हैं तो उसको बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये जो डिव है ये इतना हिस्सा उठाना है,
कंट्रोल सी से इतना हिस्सा उठाओ बस। सही है, नीचे आओ, पेस्ट करो। अब यहाँ पे आके मैं जैसे कंट्रोल R करूँगा, ये देखो 2 हो गए। अब अभी क्या बोलते हैं, ये अगर मैं 3 लगाना चाहूँ तो मैं 3 भी लगा सकता हूँ। सही है। अब क्या बोलते हैं, अगर इसी ऐसी तरह से आप जितने चाहो लगा सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।